नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अल्लाह पाक की तौफ़ीक से हमने आयत करीमा का मुताला किया। तो ये जो आयत है ये कुरान पाक है। कुरान पाक सुनने और पढ़ने का सवाब भी है। अल्लाह पाक आपको भी अजर अता फ़रमाए, मुझे भी इसकी बरकत अता फ़रमाए। तो उसके बाद फिर ये एक वो ऐसी दुआ है जो अल्लाह पाक ने ख़ुद सिखाई है इंसानों को, हमें मुसलमानों को, ख़ुद से करम करके कि देखो भाई, तुम्हारे लिए मेरे से मांगने के लिए जो सबसे एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है तो वो ये है कि तुम मेरे से ये चीज़ मांगो। अब वो चीज़ क्या अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि अल्लाह मेरी बीवियों को और मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने क्या सिखाया मांगने के लिए कि अल्लाह मुत्तकी लोगों में, परहेज़गार लोगों में, गुनाहों से बचने वाले लोगों में उनका इतना अब सबसे ज़्यादा हम किसका एहतराम करते हैं? अपने इमाम का, जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो इमाम साहब जो हैं वो नमाजियों के इमाम होते हैं। और फिर मुत्तकियों में वो दर्जा मिल जाए कि इमाम का दर्जा, तो अल्लाह ताला ने ये तकवे को भी कामल होने का इसके अंदर हुक्म फरमाया। अब यहाँ पर जो बीवियाँ हैं घर में, तो वो आंखों की ठंडक कैसे बनेंगी? वो अपनी अताअत शुआरी, खिदमत और अपनी मोहब्बत की वजह से, अपने रवैयों की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने अखलाक की वजह से आखिरकार इंसान दूसरे की आँख की ठंडक बनता है। तो अगर वो ये रवैया अपनाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने शौहरों की आंखों की ठंडक बन जाएंगी। और औलाद जो है ये खशियत, अदब, एहतराम और इज़्ज़त के साथ वालिदैन की आंखों की ठंडक बनेगी। तो यहाँ पर एक बात और भी है कि बीवियाँ और औलाद अपने शुक्र और खुशहाली के साथ भी वो आंखों की ठंडक बनेंगी। कि एक शख्स जब ये देखता है कि मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ और फिर उसके नतीजे में मेरे घर के अंदर खुशियाँ हैं, मेरी बीवियाँ और मेरी औलाद मुझे खुश नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की फरावानी का भी इशारा दे दिया कि अल्लाह ताला से ये भी मांगो। वो औलाद के आंखों की ठंडक बनने में रिज़्क़ भी बहुत अहमियत रखता है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने रिज़्क़ की भी कुशादगी की हमें दुआ सिखाई। और अब एक चीज़ और बहुत अहम है कि अब खुशहाली सिर्फ़ रिज़्क़ से ही नहीं आती है, और ख़ुशी जो है उसके लिए एक अच्छा रवैया घर के अंदर। अब एक इंसान घर में आता है तो उसके वालिदैन भी हैं, बहन भाई भी हैं, तो जो उसको ज़्यादातर नज़र आने वाले लोग हैं वो उसके अपने बीवी बच्चे हैं। तो उनकी खुशहाली और ख़ुशी जो है, जो कि इंसान की आंखों की ठंडक बननी है, तो उसके अंदर एक फैक्टर और भी पोशीदा है, और वो फैक्टर है इंसान का अपना रवैया। कोई एक सरबराह का अपना रवैया, कि अगर तो उसका रवैया अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंसाफ वाला, खुश मिजाजी वाला, खुश अखलाक़ी वाला और शफ़क़त वाला है, माफ़ी वाला है और जुल्म वाला नहीं है, तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि उसको अपने बीवी बच्चे जो हैं वो खुशहाल नज़र आएंगे, वो खुश नज़र आएंगे। तो इस दुआ के अंदर ये बात भी पोशीदा है कि अपने आप को जो है वो सब्र वाला और एहतराम वाला बनाने की कोशिश इंसान अल्लाह ताला ख़ुद बना दे। इंसान कोशिश करे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, और इसके नतीजे में क्या होगा कि वो आंखों की ठंडक ऑटोमेटिकली उसको नसीब हो जाएगी अल्लाह के यहाँ से। तो दोस्तों, आगे जो तकवा है, तो तकवे की मिसाल एक बुज़ुर्ग ने कुछ यूँ दी थी कि तकवा ऐसी चीज़ है
پرہیزگاری گناہوں سے بچنا ایسے ہے کہ اگر تقوی نہ ہو تو بالکل ایسے کہ جیسے گاڑی میں کار میں جا رہے ہیں اور اے سی چل رہا ہے اس کے اندر، اور تقوی کیا ہے، اس کے شیشے ہیں کہ اگر وہ شیشے نیچے کر دیے جائیں تو پھر اس اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گرم ہوا جو ہے وہ گاڑی کے اندر داخل ہوگی اور اے سی کی ہوا کو وہ ختم کر ڈالے گی۔ اسی طرح اگر عبادت موجود ہے، جتنی مرضی عبادت موجود ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو وہ عبادت بھی بیکار ہے، کہ وہ آپ نے اس کی پروٹیکشن ہی نہیں کی ہے، یعنی کہ نیکیاں کرتے بھی رہے اور پھر اس عبادت کو زائل بھی کرتے رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کو پرہیزگاری اختیار کی ہی نہیں۔ اللہ کا ڈر، تقوی، خوف، وہ پرہیزگاری تو اللہ کے خوف کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور اس تقوی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جس طرح ان اللہ مع الصابرین ہے، اسی طرح ان اللہ مع المتقین بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو انسان کو پھر اور کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اب یہ ہے کہ تقوی کا آغاز کرنا، اختیار کرنا، یہ تو انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، کہ جب انسان اس تقوی کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور پھر امام بنانا یہ اللہ پاک کا کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ جب انسان کسی کام میں لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اگر تقوی اختیار کر بھی لیا ہے تو پھر وہ ذرا اور بڑے درجے کا ہو، امامہ اس درجے کا ہو کہ باقی لوگوں میں سے بڑھ کر ہو۔ امامہ کیا ہے؟ امام صاحب کیا ہیں؟ کہ سارے نمازی پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب سب سے بڑے ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح امامہ یہاں پر ہم بڑے تقوی کے درجے میں لیں گے کہ بڑا درجہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستوں، اللہ پاک ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔